हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कथा जानेंगे श्रावण मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी की। इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी का नाम मिला है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से, एकादशी का व्रत करने से, रात्रि में जागरण करने से जो भी निसंतान है उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके बारे में एक रोचक घटना भी हमारे इतिहास में वर्णित है। तो चलिए हम उसी कथा को जानने का प्रयास करेंगे और पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है वह जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो देखकर अच्छा लगेगा, कथा जानकर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की जब हम कथा जानने का प्रयास करते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में महिष्मती नाम की नगरी थी। वहाँ महिजित नाम के राजा राज्य किया करते थे। वैसे तो राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, लेकिन फिर भी वे निसंतान थे। वे कई वर्षों तक निसंतान रहे और इस कारण वे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने ब्राह्मणों से राय लेने का निश्चित किया। वे सभी ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करें और मुझे बताएं कि मेरी इस निसंतान का क्या कारण है, मैं क्यों निसंतान हूँ, ऐसा मैं क्या करूँ कि भगवान की कृपा से मैं एक पुत्र की प्राप्ति कर सकूँ। तब परम ज्ञानी लोमेश ऋषि ने राजा को ये बताया कि आपके पूर्व जन्मों के कर्म का ये फल है कि इस जन्म में आप निसंतान हैं। लोमेश ऋषि ने आगे ये बताया कि पिछले जन्म में जब सावन की एकादशी आई थी तब आपने अपने तालाब में एक गाय को पानी नहीं पीने दिया था। गाय बहुत ज़्यादा प्यासी थी और वो आपके तालाब में पानी पीने हेतु आई थी, लेकिन आपने उसे वहाँ से भगा दिया था और उसे प्यासी रहने दिया था। उसी के कारण इस जन्म में आपको श्रावण की एकादशी का पाप लगा है। आपको इस जन्म में निसंतान रहना पड़ रहा है। तब राजा ने लोमेश ऋषि को पूछा कि आप ही मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कि कैसे मैं अपने इस पाप से मुक्त हूँ। तब लोमेश ऋषि ने ये बताया कि आप सावन की एकादशी का ही व्रत करिए, भगवान विष्णु की सेवा करिए, भगवान विष्णु के नामों का जप करिए, रात्रि में जागरण करिए और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोज कराइए। इससे भगवान की कृपा आप पर पड़ेगी और आप जरूर संतान की प्राप्ति कर सकेंगे। जब पुत्रदा एकादशी आई तब राजा और रानी ने सच्ची निष्ठा से सारे नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करी, रात्रि में जागरण किया, एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोज करवाया। इससे भगवान की कृपा उन पर पड़ी और वे जल्दी संतान की प्राप्ति कर सके। इस कथा से हमें ज्ञात होता है कि चाहे कितना ही बड़ा पाप हमने क्यों ना किया हो, जाने अनजाने में क्यों ना किया हो, पिछले जन्मों में ही क्यों ना किया हो, उन सभी पापों से हम मुक्त हो सकते हैं, भगवान की कृपा पा सकते हैं। पुत्रदा एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु की ढेर सारी कृपा आप पर पड़ेगी ही पड़ेगी और अगर आप संतान चाहते हैं तो वो भी जल्द प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये कथा जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आगे साथ ज़रूर दीजिएगा। हरे कृष्णा।